आज जो चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपके पास और गेट। अक्सर वो बेशतर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब आप एक कंप्यूटर को या मोबाइल को खोलते हैं अंदर से तो आप ये देखते हैं कि उसके अंदर इस तरह की चिप्स नुमा चीजें लगी हुई होती हैं जिनको हम चिप्स कहते हैं। अभी जो चिप्स हैं आपके पास ये असल में गेट्स के डिफरेंट कम्बिनेशन से मिलके बनती हैं। तो हम जो गेट्स हैं इनको यूं भी कह सकते हैं कि ये असल में बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी डिजिटल सर्किट का, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट एक्शंस या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जैसे इंसान आपस में बातचीत ज़ुबान के ज़रिए से करते हैं और मुख्तलिफ लोगों की ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, इसी तरह से या मुख्तलिफ शहरों की ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, इसी तरह आपके पास जो कंप्यूटर है वो असल में ज़ीरो और वन की फॉर्म या ज़ीरो और वन की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करता है, तो जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इनपुट होगी या जो आउटपुट होगी वो असल में ज़ीरो या वन की फॉर्म में होगी। तो और गेट बुनियादी तौर पर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हम वो ये जानना चाहते हैं। तो और गेट असल में ये कहता है कि इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, यानी कि आपके पास यहाँ पर आपको एक ये और गेट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि तस्वीरी अंदाज में दिखाया जा रहा है कि ये कैसा दिखता है, या हम डिजिटल सर्किट्स के अंदर इसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये और गेट क्या कहता है कि इफ एनी इनपुट इज हाई, तो इस और गेट के अंदर ए और बी दो इनपुट्स हैं। तो अगर कोई भी एक इनपुट हाई हुई, यानी मैं कहता हूं कि पहली इनपुट हाई हो गई है जिसको हम वन कहते हैं, और दूसरी इनपुट बेशक लो हो, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, हाई। तो ये जो गेट होगा इसको हम क्या कहते हैं, और गेट। अब इसी तरह अगर पहली इनपुट भी लो हो तो लो इनपुट को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर, और जबकि जो सेकंड इनपुट है वो भी अगर लो हो यानी कि वो भी जीरो हो, तो आपके पास और गेट्स में अगर दोनों इनपुट लो होंगी तो आउटपुट भी क्या आएगा, लो आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आप देख सकते हैं कि और गेट में चूंकि दो इनपुट्स हैं तो आउटपुट कितनी आ रही है, एक। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि और गेट असल में एक ऐसा गेट है जिसके अंदर आपके पास दो इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगा। तो चलें आपकी आसानी के लिए मैं इसको अल्फाज में भी लिख देता हूं, और गेट हैज टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। अब हम एक एनिमेशन की जाने बढ़ते हैं जिससे हम और गेट का ऑपरेशन यानी कि डिफरेंट इनपुट्स पर हमें क्या डिफरेंट आउटपुट्स हासिल होंगी उनको देख लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने academo.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं ये बीच के अंदर आपको एक और गेट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको आउटपुट नज़र आ रही है, और ये दो इनपुट्स हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी तक इन इनपुट्स को मैंने और गेट के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ और ना ही आउटपुट को और गेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो सबसे पहले तारों की मदद से मैं पहली इनपुट को असल में अपने और गेट के साथ जोड़ता हूँ। इसी तरह ये जो दूसरा है इनपुट, इसको भी असल में और गेट के साथ जोड़ता हूँ। फिर एक मैं तार यहाँ और गेट से खींचता हूँ जो कि आउटपुट मुझे शो करेगी। तो अब आप ये देख रहे हैं कि अब ये एक पूरा मुकम्मल सर्किट बन गया है एक तरह से, जिसके अंदर ये दो इनपुट्स हैं, ये और गेट लगा हुआ है और यहाँ पर आउटपुट है। अब कंप्यूटर चूंकि जुबान समझता है जीरो या वन की फॉर्म में, तो यहाँ पर जीरो का मतलब ऑफ है जबकि वन का मतलब ऑन होगा। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि जब दोनों इनपुट्स ऑफ हैं यानी कि आपके पास जीरो हैं, तो असल में आउटपुट क्या आ रही है, जीरो आ रही है, क्योंकि ये रोशन नहीं है। अब चूंकि हम बार बार डिफरेंट इनपुट्स लेंगे और उसके मद्दे मुकाबिल हमें डिफरेंट आउटपुट्स हासिल होंगी, तो असल में इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक इनपुट और आउटपुट का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको भी। तो ट्रुथ टेबल को हम अल्फाज में यूं बयान कर सकते हैं कि द ट्रुथ टेबल आइडेंटिफाइज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड द आउटपुट फॉर ईच, यानी कि ट्रुथ टेबल के अंदर आपके पास जो इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे उससे जो आउटपुट हासिल होगी वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आपके सामने अब मैं एक टेबल लेकर आ गया हूँ जिसमें ए हमारी इनपुट है, इसके साथ साथ
बी भी हमारी क्या है, वो इनपुट है, जबकि y जो है असल में वो हमारी आउटपुट है और वो असल में होगी a प्लस बी, क्योंकि हम और ऑपरेटर को एडिशन ऑपरेटर या और गेट को हम एडिशन गेट भी कहते हैं एक तरह से। तो अब जब हमने इस एनिमेशन में दोनों इनपुट्स को लो रखा था यानी कि जीरो रखा था, आउटपुट क्या आ रही थी, जीरो यानी कि लो। तो फिर पहली जो इनपुट है वो भी लो है, फिर जो दूसरी इनपुट है वो भी लो रखी, तो हमें आउटपुट क्या हासिल हुई, इसमें लो हासिल हुई। इसके बरअक्स अब अगर मैं पहली इनपुट को हाई कर दूं जबकि दूसरी इनपुट को लो रखूं तो आउटपुट क्या आ रही है, हाई। क्यों, क्योंकि ये रोशन हो गया है अब। तो ट्रुथ टेबल के अंदर यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आपके पास अब इनपुट क्या है, हाई। पहली इनपुट ए जो है वो हाई है, जबकि सेकंड इनपुट बी जो थी वो लो थी यानी कि जीरो। तो आपके पास आउटपुट क्या आई थी, वो रोशन हो गया था ना, तो हाई थी। अब मैं ये करता हूं कि पहली इनपुट को लो ही रखता हूं जबकि दूसरी इनपुट को हाई कर देता हूं, जैसे कि ये। तो अब आपके पास आउटपुट क्या आई है, हाई आई है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि ये जीरो है पहली इनपुट, जबकि जो दूसरी इनपुट है वो क्या है, हाई है। तो आपके पास आउटपुट क्या आई, वो हाई आई। अब जो चौथा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो ये है कि पहली इनपुट भी हाई हो और दूसरी इनपुट भी क्या हो, हाई हो। तो आउटपुट आप देख रहे हैं कि वो भी क्या आ रही है, हाई आ रही है। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं कि पहली इनपुट हाई है यानी कि 1, दूसरी इनपुट भी हाई है यानी कि 1, तो आउटपुट भी क्या आ रही है, हाई आ रही है। तो अब अगर आप इस ट्रुथ टेबल में देखें, अगर आप ये लास्ट 3 रोज देखें अगर खाली, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इनमें से एक भी इनपुट हाई हो, जैसे कि इन दो में सिर्फ पहली इनपुट हाई है, इन दो में बी वाली हाई है, जबकि इन दो में दोनों ही हाई है, तो आउटपुट क्या आ रही है, हाई आ रही है। जबकि अगर दोनों इनपुट्स लो होंगी तो आउटपुट क्या आएगी, लो आएगी। और यही बात तो हमने शुरू में कही थी ना कि आपके पास इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, और अगर दोनों इनपुट लो होंगी जैसे कि ये वाली, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, लो आएगी। अब हम एक और एनिमेशन की जानिब बढ़ते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि एक सर्किट के थ्रू हम और गेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसकी वर्किंग कैसे दिखा सकते हैं। तो ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ये बैटरी है, बैटरी के साथ वायर्स जुड़ी हुई हैं, वायर्स के थ्रू एक बल्ब जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये 2 स्विचेस लगे हुए हैं, और ये स्विचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि एक इनका हिस्सा जो ये वाला पोर्शन है और इसका ये वाला पोर्शन है वो असल में बैटरी के इस टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इनका ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो असल में बैटरी के इस टर्मिनल के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्विचेस है ना वो हमारी इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो बल्ब का रोशन होना है ना ये असल में आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। और बल्ब रोशन हो भी सकता है और नहीं भी, जब मैं इनको चेंज करूंगा बार बार इनपुट्स को। अभी चूंकि नीचे लिखा हुआ है स्विच इज ओपन, ये स्विच भी ओपन है और ये स्विच भी ओपन है, यानी कि दोनों स्विचेस ओपन हैं, तो यानी कि आपके पास किसी किस्म का करंट बह नहीं रहा, जिसकी वजह से आउटपुट क्या है, लो है। स्विच ओपन का मतलब है लो इनपुट, तो ये भी इनपुट लो है और ये भी इनपुट लो है। तो ट्रुथ टेबल के अंदर जब दोनों इनपुट्स लो होती थी तो आउटपुट क्या आती थी, लो। लेकिन अब अगर ये मैं करूं कि मैं पहले इस इनपुट को हाई कर दूं और इसको लो ही रखूं जैसे कि यहां पर, तो आप ये देख रहे हैं कि अब बल्ब क्या हो गया, रोशन हो गया। यानी कि एक इनपुट हाई है और एक इनपुट लो है, लेकिन उसके बावजूद आउटपुट क्या आ रही है, हाई। और इसको ट्रुथ टेबल पर हम इधर देख सकते हैं कि पहली इनपुट हाई जबकि दूसरी इनपुट लो, तो आउटपुट क्या आई, लो, हाई आ गई, सॉरी, तो बल्ब रोशन हो गया था। इसके बरक्स अगर मैं ये करूं कि पहली इनपुट को लो कर दूं जबकि दूसरी इनपुट को हाई कर दूं जैसे कि ये, तो अब आपके पास दोबारा बल्ब क्या हो गया, रोशन हो गया है। तो पहली इनपुट लो, दूसरी इनपुट हाई, तो ट्रुथ टेबल के अंदर जो आउटपुट आई है वो फिर हाई आई है। अब जो चौथा सिनेरियो पॉसिबल है वो ये है आपके पास कि आपकी पहली इनपुट भी हाई हो और दूसरी इनपुट भी हाई हो, यानी कि स्विच एक तरह से क्लोज हो और करंट का फ्लो आसानी से हो रहा हो, तो आपके पास आप ये देखेंगे कि अभी भी बल्ब क्या है, रोशन है। इसका मतलब दोनों इनपुट्स अगर हाई होंगी और गेट के अंदर, तो आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। और इस चीज को हम ट्रुथ टेबल पर
देख सकते हैं पहली इनपुट हाई, दूसरी इनपुट हाई, तो आउटपुट भी क्या है, हाई है। तो आज फिर हमने और गेट के बारे में स्टडी